देखिए, अभी हम हैं जाले विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी मशकूर उस्मानी लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इस दौरान एक वीडियो सामने आता है ऋषि मिश्रा का, जो कह रहे हैं कि हम माफ़ी मांगते हैं उन लोगों से जिन लोगों को मेरी बात से ठेस पहुंची है। इस पे जानेंगे कि मशकूर उस्मानी इस बयान को किस तरीके से देखते हैं। जिन्ना वाले बयान पे ऋषि मिश्रा माफ़ी मांग रहे हैं, आप क्या कहिएगा? बात जुबान से और तीर कमान से जब निकल जाए तो वो वापस नहीं होता है। और वो एक वीडियो, किसी वीडियो में कह रहे हैं कि वो 2 मिनट का गुस्सा था, ये था। मैं उनसे बताना चाहता हूँ, इसी 2 मिनट के अंदर गुस्से में कोई किसी का रेप कर देता है, इसी 2 मिनट के गुस्से में कोई किसी का मर्डर कर देता है, इसी 2 मिनट के गुस्से में कोई किसी का सर फाड़ देता है, इसी 2 मिनट के गुस्से में आप पूरे कौम को आतंकवादी, पाकिस्तानी, जिन्नावादी कहते हो ना। 5 साल बाद आपको ये याद आया कि थोड़ी सी गलती हुई थी, पूरी गलती नहीं मान रहा, बोला थोड़ी सी गलती हो गई थी, मेरा भी माइंड थोड़ा ऐसा था वैसा था, घुमा फिरा के। ये थोड़ी गलती थी। वो कह रहे हैं कि मेरा अधिकार छीना गया था, इस वजह से मेरा गुस्सा। अधिकार छीना गया था? क्या जाले को आपने रजिस्टर करा रखा था? क्या रजिस्ट्री करा रखी थी जाले की? जाले पे भूषण आज़ाद का अधिकार नहीं है, जाले पे उमर साहब का अधिकार नहीं है, जाले पे सुकेश यादव का अधिकार नहीं है, अधिकार छीन लिया गया। क्या बात करते हैं आप? किसी की बोपाती है क्या जाले? ये खुद ही एक गलत स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। इस बार भी और कितना दिन पहले आए थे आप कांग्रेस में जो आपका अधिकार चुना गया, और अभी आप कितना सेकंड पहले कांग्रेस में आए थे, बिना कांग्रेस में आए हुए आप जो टिकट लिए, अब किसका अधिकार छीने आप? और अब जिसका अधिकार आपने छीना वो आपको कुछ बोल रहा है क्या? वही बोल रहे हैं ना कि जब इनको मालूम ही नहीं है कि अधिकार होता क्या है, इनको सबसे पहले अधिकार क्या होता है उसकी जानकारी लेनी चाहिए। और ये समझना चाहिए कि जाले को उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवा रखा है। जाले यहाँ के 3,30,000 वोटर का है, जिसमें 1,10,000 मुसलमान भी यहाँ रहता है। और जो बयान उन्होंने दिया वो जाले के 1,10,000 मुसलमान के खिलाफ बयान तो था ही था, बल्कि इस देश में जो दूसरी सबसे बड़ी आबादी है उसके खिलाफ बयान था। आप समझिए इस बात को। आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह ही मुसलमानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी और जिन्नावादी बताया। साफ सीधी सी बात है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करे तो समझ में आता है, लेकिन सेक्युलर अलायंस का कोई व्यक्ति ये बात करे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जाले एक मैसेज देगा। चुनाव हार जीत तो जिसका होना वो तो होगा ही होगा, और निश्चित तौर पर हम चुनाव जीतेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के साथ एक मैसेज देगा जाले, और मैसेज वो ये होगा कि कोई भी सेक्युलर पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, अटक से लेकर कटक और मणिपुर से लेकर बम्बई तक ये सोच नहीं सकती है कि किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया जाए जो एंटी मुस्लिम या एंटी कास्टिस्ट सोच का हो। ऐसा किसी भी व्यक्ति को टिकट देने से पहले 100 बार सोचेगी।